नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण जो है वो शुरू हुआ। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ हो गया है कि लोगों को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद आई हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार अब नए 2 लाख युवकों को नौकरी देगा। इस पर काम किया जा रहा है और इससे पहले राज्यपाल ने भी पहली बार चुनकर आए विधायकों का स्वागत किया। सत्र 3 दिन तक चलने वाला है और आज 13 नवंबर के अलावा 14 और 18 नवंबर को भी सत्र चलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला का बयान सामने आया। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विजन सबका सुनहरा और अच्छा होता है, लेकिन असल में बात यह है कि विजन इंप्लीमेंट कब और कहां होता है। उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए अर्जुन चौटाला ने कहा कि अभिभाषण हर गवर्नेंस की एक फॉर्मेलिटी होती है। विजन तो सारे ही सुनहरे होते हैं। विजन का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड। विजन का मतलब होता है एक सोच क्या है, उस सोच पर अमल कितना होता है, उस पर कार्रवाई कितनी होती है और वाकई में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। इन सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। ये तो आने वाले समय बताएगा कि जो माननीय गवर्नर साहब ने जो विजन दी है उस पर अपने प्रदेश की सरकार करती क्या है। उपलब्धियां भी गिनवाई है राज्यपाल ने अपनी सरकार की। 10 IMT क्या बिना पर्ची खर्ची हर वर्ग को लेकर उपलब्धि गिनवाई। ये तो देखो जी, ये हर सेशन की हर गवर्नर एड्रेस की फॉर्मेलिटी होती है। हमेशा गवर्नर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। पलवल की बेटी मनीषा बनी यूएमबी के 4th रनरअप और यूएमबी 4th रनरअप मिसेस इंडिया 2024 आकर उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश का ओर से पलवल जिले का नाम रोशन किया है। आपको बताते चले कि मनीषा कथुरिया जो कि पिछले काफी समय से मॉडलिंग क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, जिनका एक सपना था कि उसे अपने पलवल जिले का पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करना है। काफी समय से यूएमडी प्रेजेंस में हिस्सा लेने के लिए लगातार तैयारी चल रही है और हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुए कार्यक्रम के दौरान 70 महिलाओं के द्वारा इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था, जिसमें मनीषा को 4th रनरअप आने का क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अच्छी तरह से नाम भी कमा चुका और लगातार जो तमाम जो लोग हैं खेलों के साथ साथ अन्य प्रतिभाओं के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी अपना नाम कमा चुके। उसके साथ साथ विदेशों में भी अब हरियाणा के नाम के डंका बजने लगे हैं। वही हरियाणा की जो बेटी है वो इस समय पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमा चुकी, चाहे वो खेल का अवसर हो या अन्य कोई और प्रतिभाएं हो, तो उसको लेकर अब हमारी बेटी, हमारी शान भी अब किसी मामले में भी पीछे नहीं है। मैं इस समय पलवल जिले, हरियाणा के पलवल जिले में एक मनीषा जो कि अभी यूएमबी पेजेंट्स के दौरान जो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें 4th रनर-अप से वो विजेता हुई है। और सबसे बड़ी बात है मिसेस इंडिया 4th रनर-अप से विजेता होकर घर लौटी और वो तमाम जो पलवल जिले के तो लोग, इसके साथ साथ प्रदेश के लोगों, भारतवर्ष के तमाम लोगों की बधाइयां मिली हैं। और सबसे पहले आज उनसे वार्तालाप कर लेते हैं कि किस तरह से वो अपने इस मुकाम तक पहुंची और पूरे अपने पलवल के साथ साथ अपने हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। सबसे पहले मनीषा जी आपको नमस्कार है और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं चैनल की ओर से, चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट ली है। और सबसे पहला मेरा सवाल तो यही रहेगा कि यूएमबी पेजेंट्स क्या चीज है और कैसे इसके बारे में आपको जानकारी मिली और कैसे आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। नमस्कार, पहले तो मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतना सारा प्यार मुझे दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यूएमबी पेजेंट्स के साथ 6 महीने पहले जुड़ी हूँ। यूएमबी पेजेंट्स वुमेन्स को एम्पावर करने का एक बहुत ही लीडिंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म है आज की डेट का। और मैं इनके साथ 6 महीने पहले जुड़ी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है। मैं मिसेस इंडिया 4th रनर-अप क्वीन बन के आई हूँ और मुझे एक और क्राउन से नवाजा गया है जो है द कंजेनियलिटी क्वीन अवार्ड। मुझे वो प्री फिनाले पे वो मिला और ये तो है ही सिर का ताज मेरे। 4th रनर-अप मिसेस इंडिया क्वीन आई एम, तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इन चीज़ों को वैसे भी बहुत प्रेरित करती हूँ।
मेरी तो खुद भी बिटिया बहुत अच्छी उसमें है, अपना शॉप संभाल रही है। अब ये बिटिया ने ये काम किया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अमूमन देखा जाता है कि घर की महिलाओं को घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रतिभा को लेकर जो आपकी मनीषा है वो पलवल के साथ साथ हरियाणा में भी नाम रोशन किया है, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं? मैं पड़ोस का भी नाम रोशन किया उसने सबसे बड़ी बात तो, और अच्छा लगा कि इसने इतना कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात। बहुत प्राउड फील हुआ कि मिसेस मनीषा कथुरिया हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का रूप बन के सामने आई है। मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है। अक्सर देखा जाता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, गृहिणी होती हैं, उन्हें घर के कामकाज के साथ और भी काम, कई जगह काम देखना पड़ता है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं इनकी जो प्रतिभाएं होती हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? इनको दबाने का नहीं है प्रेशर। इनके साथ इनकी सासू माँ है, इनके ससुर जी है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी है कि एक बेटी भी है और हमारी बहू भी है। पड़ोसियों ने कहा था बहू है, और वैसे पीछे से इनकी मम्मी की वजह से ये मेरी बेटी भी है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बेटियां बहुत आगे बढ़ती हैं और देश का नाम आगे करने की कोशिश करती हैं, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़े। और मिसेस इंडिया 2024 में जो दिल्ली कार्यक्रम होता है और उसमें 4th रनर अप रही हैं, तो उसको लगा प्रदेश से भी काफ़ी लोग जिनकी बधाइयाँ भी आ रही हैं, तो आपके तो खास पड़ोस में रहती हैं, तो क्या लगता है आपको कि आगे किस तरह से इनको आगे बढ़ना चाहिए? इन्हें आगे के लिए तैयारियां करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे जब बढ़ेंगी और हमें इससे ज़्यादा और ज़्यादा खुशी क्या होगी। नमस्कार जी, मेरे को उस टाइम बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और अभी भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तथा मैं साथ में यह कहना चाहूँगा कि जो भी पुरुष है अपनी वाइफ्स को, बहनों को, माताओं को, सबको सपोर्ट करें। वो जो करना चाहते हैं वो करें, उनको किसी प्रकार के लिए मना ना करें। वो कुछ ना कुछ नाम कमा के ही आएंगी, और वो नाम कमाएंगी तो आपके और आपके परिवार का नाम अपने आप रोशन होएगा। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप अपनी पत्नी का हर मामले में साथ देते आ रहे थे, तो कहीं ऐसा समय बताया कि जिस समय कहीं मनीषा को दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप खुद उनको सपोर्ट कर रहे हैं या आपके परिवार वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्यों दिक्कत आएगी? अगर आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा ना उनको। तो बहुत अच्छा लगा है, मेरी बिटिया ने नाम रोशन किया है। मेरे में कोई शब्द ऐसे ही हैं नहीं है जो मैं बोलूं। मैं कहती भगवान करे अगले साल फर्स्ट डिवीजन लेके आए और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करती रहे। मेरे लिए यही आशीर्वाद है। बस इसकी लंबी उम्र हो, इसके बच्चे बने रहें, इसके हस्बैंड बने रहें। अक्सर देखा जाता है कि सास और बहू की बनती नहीं है, लेकिन एक इतिहास रहेगा कि सास ने बहू को आगे लाने के लिए पूरा सहयोग दिया, पूरे परिवार ने आपने सहयोग दिया, उस पर क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। आपको बताते चले कि मनीषा को 4th रनअप आने पर क्राउन पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें परिजनों में भी काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिली है। भारत में हरियाणा सर्वाधिक मूल्य पर गन्ना खरीदने वाला राज्य बन गया है। पंजाब हरियाणा में सबसे पहले सरस्वती शुगर में गन्ना पेराई शुरू हो गई है। इस अवसर पर चीनी मिल के अन्य अधिकारीगण और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। यमुनानगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में गन्ना की पेराई शुरू हो गई है। शुगर मिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एसके सचदेवा ने इस अवसर पर बताया कि मिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं, ताकि प्रतिदिन क्षमता के अनुसार गन्ने की अधिक से अधिक पेराई की जा सके। मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं गांव लेता खास से हूं और यहां शुगर मिल में बहुत दिन से सप्लाई करता हूं गन्ने की। गन्ने शुगर मिल के चलने से हमारा जितना भी इसका गन्ने का काम है सारा प्रॉपर तरीके से हो जाता है। नॉर्मल पर्ची की कोई दिक्कत नहीं होती और सही टाइम पे हमारा गन्ने की चलाई का काम हो जाता है, जिससे और पेमेंट हमारी सही टाइम पे आ जाती है, जिससे हमारे आने वाले जो कामगार हैं वो सारे कार्य इसकी गन्ने की पेमेंट से हमारे हो जाते हैं। ये इसका जो नया सत्र चला है इनका मिल की तरफ से, ये नया सीजन चलने से बहुत बहुत बधाई सबको। और जो इन्होंने क्या जो सरकार की इसकी मिल की नीतियां हैं और सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडी आ रही
वो उनके सारे करके उससे सारी चीज़ से हम संतुष्ट हैं, जिससे हमारा मील समय पे गन्ना ले खरीद कर रहा है। मैं गांव दौलतपुर मुस्ताबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर। हमें बहुत खुशी आज हमारा मील स्टार्ट हो गया है और हमें मतलब कि बहुत ही खुशी है कि आज हमारा मिल स्टार्ट हो गया अपना। और हमें गन्ने का भाव जो बताया जा रहा है वो भी जो भी मिल की तरफ से प्रशासन ने मिल प्रशासन ने हमारे लिए जो भी करा है बहुत अच्छा किया अभी तक। तो देखो अभी हम सबका पहले तो अपने हरियाणा सरकार में सीएम साहब सैनी साहब का धन्यवाद करेंगे और मोदी साहब का भी धन्यवाद करेंगे। और अभी तक जो भी फैसिलिटी मिल दे रहा हमें बहुत बढ़िया दे रहा, पेमेंट सही टाइम पे दे रहा है। और इन्होंने अब की बार एक नवी ऐप डाउनलोड करवाई है हम लोगों को, सभी जिम्मेदारों को, जिसमें कि भी हमें पहले सारी रात 12-12 24 घंटे यार्ड में बैठ के टाइम खराब करना पड़ता था लाइन में लग के। अब उसकी हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है मिल द्वारा कि भी आप टोकन 4 घंटे पहले ही अपना घर से लगा सकते हैं हम। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी पहला दिन था, थोड़ा लोगों को दिक्कत भी आ रही है। नाम गुरविंदर सिंह, गांव बम्बौर। देखिए पहले तो सभी किसान साथियों को आज मिल चलने की शुभकामनाएं। मेरी सबसे पहली ट्रैली मेरी तुड़ी है शुगर मिल में और सतपुर शुगर मिल हमारे किसानों की बैकबोन है, क्योंकि आज ये मिल चल चुका है, सभी किसान खुश हैं, टाइम से गेहूँ बोई जाएगी और मिल का लेन देन पेमेंट सबसे बेस्ट है, 1 नंबर है। हफ्ते बाद मिल की पेमेंट अकाउंट में आ जाती है और हर किसान आज खुश है। आज से 12 नवंबर से आज मिल की प्राइस शुरू हो गई है, 2024-25 का मिल का सत्र आज शुरू हो चुका है। ऐसे कि शुगर केन एक्ट के अनुसार हमको 14 दिन में गन्ने का भुगतान करना होता है और पिछले वर्षों में भी हम समय रहते गन्ने का भुगतान किसानों को करते रहे हैं। और जैसे ही अभी हमारा 1-2 दिन में फैक्ट्री नॉर्मल होती है तो हम गन्ने की पेमेंट का शेड्यूल भी जारी कर देंगे और 14 दिन के अंतराल पर भुगतान करने में कोई समस्या इस समय नहीं है। हमने सिर्फ इस विषय में सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की भांति जो केन सब्सिडी होती है एफआरपी और स्टेट एडवाइस प्राइस के कॉस्ट के डिफरेंस के लिए, उसके लिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि पिछले वर्ष की भांति इस सीजन के लिए भी वो जल्द से जल्द इस विषय में नोटिफिकेशन जारी करें ताकि हम गन्ने का भुगतान शुरू कर सकें। मेरा नाम श्याम सिंह है जी, मैं गांव पंजूर का रहने वाला हूँ। मिल के बारे में तो ये है जी, मिल शुरू हो जाती है तो हमारा कारोबार खुल जाता है जिम्मेदारों का, क्योंकि मिल के ऊपर ही आधारित है ना जी। हमारी तो इकोनॉमी जो है हमारी मिल के ऊपर ही आधारित है, तो मिल चलने से कारोबार शुरू हो जाता है, किसानों का पैसा आना शुरू हो जाता है। दाम ठीक है जी, वैसे बढ़ानी चाहिए थी सरकार को, किसान की लागत के हिसाब से तो कुछ कम है जी दाम, सरकार को बढ़ानी चाहिए। जी मिल की कार्यशैली बहुत अच्छी है। नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में दादा देवराज की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रक्तदान कैंप और प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ भी पहुंचे और विधायक ने रक्तदान कैंप में पहुंचकर पहले रक्तदान किया, फिर युवाओं का हौसला बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि आज नए विधायकों को ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ पहुंचाना है, लेकिन मैंने पहले अपने हलके के लोगों के पास पहुंचना प्राथमिकता समझा है। अभी मास्टर जी कह रहे थे कि भाई आज जितने नए विधायक बने हैं सबकी ट्रेनिंग है, और मैं यहां आपके बीच हूं तो मेरे लिए अगर सबसे जरूरी कोई चीज है वो तो आप लोग हो। आप लोग ही सब कुछ हो मेरे लिए। और इस गरीब किसान के बेटे को अगर उस विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया है तो आपने किया है। मैं वायदा करता हूं अपना सारा जीवन आप लोगों की सेवा में लगाने का काम करूंगा। इसका टेंडर हो लिया, हफ्ते 10 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा। नहीं हो तो चलो मैं कैसे उठाने पड़ेगी। पिछले काफी साल से अपने पार्क का टेंडर नहीं हो रखा था, तो जब उनकी मैंने वीडियो देखी तो वीडियो देख के मैंने बात की।
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर समर्पित बार एसोसिएशन रतिया द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन आपको बताते चले कि मैडम कुमारी ज्योति जुडिशनल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस रक्तदान शिविर में 80 वकीलों द्वारा रक्तदान करने का लक्ष्य रखा गया। पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सतपाल सेठी ने 30वीं बार रक्तदान किया है। ये गुरुपुरु के उपलक्ष्य में बार एसोसिएशन रतिया द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें काफ़ी अधिवक्तागण बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारा टारगेट है लगभग 80 के लगभग यूनिट एकत्र करने का हमारा टारगेट है। ये हम दूसरी बार लगा रहे हैं। पहले हमने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के टाइम लगाया था, आज गुरुपुरु के उपलक्ष्य में लगाने जा रहे हैं। जब 11 तारीख को स्क्रीनिंग हुई थी तब 75 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन आज भी हमारी सिविल हॉस्पिटल से टीम आई हुई है स्क्रीनिंग के लिए। एट द स्पॉट भी स्क्रीनिंग हो जाएगी, जिसमें 5-7 अधिवक्तागण हो रहे हैं जिन्होंने आज स्क्रीनिंग कराई है। टारगेट है हमारा 80 के करीब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जी। गुरु पर्व के मौके पर गुरु नानक देव जी के महा जन्मदिन के पर्व पर जो रतिया बार एसोसिएशन ने जो रक्तदान का शिविर लगाया, रतिया बार और पूरी टीम बधाई की पात्र है और सभी को रक्तदान करना चाहिए। और सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ इस बार पर कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो आपने रक्तदान पहली बार किया, इससे पहले भी? नहीं, मैंने इससे पहले 29वीं बार किया रखा था, आज 30वीं बार मैंने रक्तदान किया। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव को लेकर रतिया से चौथे श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। इस जाति को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीत प्रधान स्वर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये श्रद्धालु का जत्थे को दरबार साहिब अमृतसर पहुंचेगा। वो अगले दिन बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारा में पहुंचेंगे, जहां पर श्री गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार स्वर सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिला फतेहाबाद से चौथे श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 150 श्रद्धालुओं का वीजा भी पहुंचा है। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਤੀਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ननकाना साहब। रतिया में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप जैसी अन्य समस्या को लेकर खालसा कॉलेज से तहसील कार्यालय तक रोष मार्च निकाला गया। रोष मार्च निकालकर एसडीएम को मांग पत्र भी सौंपा गया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि रतिया पहुंचे और उन्होंने छात्रों की समस्याएं सुनी। पत्रकारों से बात करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि रतिया ने कहा कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट खालसा कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि खालसा कॉलेज में गरीब परिवार से छात्र संबंध रखते हैं, जिससे छात्र छात्राओं की सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया। ये साडे फतेहाबाद दियां जिहड़ियां जिले दियां संगतां हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान भुपिंदर सिंह असंध
ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹਵਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ देव जी ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ गुरु नानक देव जी ਦਾ प्रकाश उत्सव मनाने लिए केटी कॉलेज रतिया की तरफ से जो हमारे एक बड़ा मुद्दा है स्कॉलरशिप का, जो 2 साल से नहीं आ रही है, और हमारे कॉलेज में और भी बहुत अनेक समस्याएं हैं, जैसे सफाई की समस्या। हमारे पीछे ग्राउंड है, उसमें बिल्कुल सफाई नहीं है, ठीक है। इसलिए आज हमने रतिया तहसील में धरना प्रदर्शन किया। हमारे सभी साथियों ने हमारा बढ़ चढ़ सहयोग दिया है। कॉलेज केटी कॉलेज जहाँ की बिल्कुल सफाई नहीं है, और खेल एक ग्राउंड बनाया हुआ है फुटबॉल का, वहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है, घास ही घास हुआ है, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, और स्पोर्ट्स का सामान पड़ा ना बच्चों को दिया जाता है खेलने के लिए, और ना ही बच्चों को कहा जाता है कि आप इस ग्राउंड में खेल लो। और ये पार्किंग है, इसकी साफ सफाई नहीं होती। और हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जो पूरे कॉलेज की सफाई करता है, एक बिल्डिंग की सफाई कर देता है तो दूसरी में गंदगी मच जाती है। प्रदर्शन हमारे खालसा कॉलेज की तरफ से था। इसका मेन मोटिव है वही हमारे खालसा कॉलेज की स्कॉलरशिप, बच्चों की स्कॉलरशिप पिछले 2 साल से नहीं आ रही है। ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ कॉलेज की अनेक समस्याएं हैं, जैसे ग्राउंड की समस्या, स्टाफ की समस्या, टीचरों की कमी है, और भाई कर्मचारियों की कमी है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो भाई हमारे कॉलेज से जुड़ी हुई है। इस पर कोई समाधान नहीं हो रहा। तो आपने कॉलेज प्रशासन वालों से बात नहीं की? इससे पहले हम कई एप्लीकेशन कॉलेज प्रशासन को दे चुके हैं। वो बस हमारे को दिलासा दे देते हैं भाई आपकी समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा कॉलेज में। इसलिए आज हमने भाई एसडीएम सर से मिले हैं। उन्होंने हमारे को भाई तसल्ली दी है भाई वो एक दिन तक भी। मौसम में आए बदलाव से एक और जहां ठंड बढ़नी शुरू हो गई, तो वहीं अब कोहरे और धुंध से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। साथ ही किसान इन दिनों गेहूं की बिजाई में जुटे हैं। चना और सरसों की फसल की बुआई की जा रही है, और जिसको लेकर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन लगभग पूर्ति धुंध से फसलों को मिल रही है। किसानों का भी कहना है कि इस मौसम में फसल की पैदावार काफ़ी अधिक होगी। जिला सिरसा के अंदर हर साल की तरह 2,80,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई होती है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है, और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है, और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है। ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। फसलों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक कोहरा है, जिसको लेकर किसानों ने बयान दिया। सर्दियों के धुंध से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। फसलों के लिए लाभदायक कोहरे को लेकर सामने आया, जहां पर मौसम में आए बदलाव से ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि काफी ज्यादा फायदेमंद फसल के लिए है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।